जब भी कोई समाज सेवी व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति और उसका परिवार, दो परिवारों को आपस में जोड़ देने के लिए कोई योग्य रिश्ता बताता है, तो हमेशा ही उसका उद्देश्य यह रहता है कि आपस में जुड़ने वाले परिवार मिलजुल कर प्रेम से रहें, रिश्ता सफल हो, भविष्य में कभी भी रिश्ते में किसी प्रकार की कोई खटास उत्पन्न ना हो। क्योंकि रिश्ता बताने वाला व्यक्ति समाज सेवी होता है, उसकी पहचान समाज में समाज सेवी के रूप में होती है, तो वह कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी भी बात खराब हो और जो रिश्ता मैं तय करवाने जा रहा हूं वो रिश्ता किसी भी तरह से असफल हो। ऐसा समाज सेवी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान का पात्र होता है, न कि आरोपों और उपेक्षा का। आज समाज में हो क्या रहा है, जब भी कोई व्यक्ति कोई रिश्ता बताता है, ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से रिश्ता बताता है। जब कोई लड़का वाला अथवा लड़की वाला स्वयं ही खुद से ही कहता है कि कोई रिश्ता सुझाइए, कोई अच्छा योग्य वर अथवा वधू बताइए, तो समाज सेवी व्यक्ति खुशी खुशी अपनी समझ के अनुसार कोई न कोई रिश्ता जरूर बताता है। लेकिन प्रश्न यह है कि किसी कारण से अगर वो रिश्ता तय नहीं हो पा रहा या नहीं हो पाया, तो इसमें रिश्ता बताने वाले का क्या दोष। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार शिव हरे सच का राही आज इसी ज्वलंत मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए साथियों, चर्चा शुरू करते हैं। मुख्य पॉइंट यह है कि जब भी कोई समाज सेवी व्यक्ति कोई रिश्ता बताता है, तो उसका उद्देश्य हमेशा ही सकारात्मक होता है, समाज सेवा करना होता है, दो परिवारों की भलाई होता है। उसका उद्देश्य कभी भी यह नहीं होता कि दो परिवारों के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव उत्पन्न हो, किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न हो और वो तनाव धीरे धीरे पूरे समाज में फैलता चला जाए। वो हमेशा चाहता है कि समाज में दो परिवार एक होकर रहें, मिलजुल कर रहें, खुशी खुशी रहें और जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को सार्थक करते चले। समाज सेवी व्यक्ति को दोष क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि समाज सेवी व्यक्ति अपने मन से तो कोई रिश्ता बता नहीं रहा। रिश्ता आपके पूछने पर ही उसने बताया, उसने सुझाव दिया कि हाँ, आपके बेटे अथवा आपकी बेटी के लिए यह रिश्ता, यह परिवार ठीक रहेगा। अब वो उनके मनों में तो बैठा नहीं है। समाज सेवी व्यक्ति ने दोनों परिवारों की वर्तमान स्थिति देखी है, ना कि उनका भविष्य देखा है। उनका ऊपरी रहन सहन, बोलचाल, समाज में उनका स्टेटस आदि देखा है। वह व्यक्ति 24 घंटे उनके संग नहीं रहा। उनके भीतर क्या खिचड़ी पकती है, वो क्या अंदरूनी सोच रखते हैं, इस सोच के बारे में समाज सेवी व्यक्ति को क्या पता। वो तो चूंकि समाज सेवी व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोचने वाले होते हैं, हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं और प्लस पॉइंट ही देखते हैं। नकारात्मक कौन कौन से पॉइंट हैं उन पर उसका ध्यान शायद नहीं गया हुआ होगा, यह भी तो हो सकता है। इसलिए जब रिश्तों में खटास आ जाती है, तब रिश्ता बताने वाले पर दोषारोपण करना उचित नहीं कहा जा सकता, न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का भविष्य बता सकता है? क्या कोई यह बता सकता है कि कोई इंसान या कोई परिवार आज जैसा व्यवहार रखता है, व्यवहार करता है, आने वाले वर्षों में भी वो वैसा ही व्यवहार रखेगा या उनका स्वभाव वैसा ही बना रहेगा? भविष्य किसने देखा है? नहीं ना। तो फिर हम क्यों रिश्ता बताने वाले को दोष देने का काम करते हैं? अगर हम ऐसा काम करते हैं तो यह काम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर रिश्ते बताने वालों को हम दोष देने लग जाएंगे तो समाज में फिर आगे से कोई किसी दूसरे परिवार को जोड़ने के लिए रिश्ता क्यों बताएगा? यह एक ज्वलंत प्रश्न है, इस बात पर ध्यान देना ही होगा। अन्यथा समाज सेवी लोग वैसे भी कम है समाज में। धीरे धीरे ये जो समाज सेवा है वो समाज सेवा भी लुप्त होती चली जाएगी। सावधान रहें। समाज सेवा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ बताना जरूरी समझ रहा हूँ, थोड़ी कड़वी लग सकती है लेकिन बताना जरूरी है, वो यह है कि हमने देखा है
कि लड़के वाले अथवा लड़की वाले कह तो देते हैं कि भाई साहब कोई रिश्ता बताइए हमारी बेटी के लिए अथवा हमारे बेटे के लिए, लेकिन जब उनसे हम फोटो अथवा बायोडाटा मांगते हैं तब अरे अभी फोटो नहीं है, अभी बायोडाटा बना ही नहीं है। तो भैया पहले फोटो बायोडाटा तैयार करा लो। अच्छा किन्हीं किन्हीं के पास फोटो मिल जाती है तो 3 साल पुरानी फोटो रखी है साहब, वही दे देते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब कर दिया। लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, सुंदर फोटो होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कम से कम पहले फोटो में देखकर तो लड़का अथवा लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, आगे की देखा दिखाई तो बात का काम है। तो एक कमी यह देखने में आती है जो कि नहीं होना चाहिए। बायोडाटा छपवा लेते हैं भाई लोग, लेकिन जन्म समय ही नहीं लिखा। अब अगर कोई जन्म कुंडली मिलवाना चाह रहा हो तो वो कैसे मिलवाएगा जब तक कि जन्म समय ही ना लिखा हो। अब बार बार फोन करके कौन पूछे। बायोडाटा साथियों होता ही इसलिए है कि एक नजर में सारी जानकारी संबंधित व्यक्ति को पता लग जाए। उसमें नाम होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, फोटो में वेट दिख ही जाता है लगभग। और भी कई बातें हैं जो जरूरी है जिनको बार बार फोन पर पूछना अच्छा नहीं लगता। बायोडाटा में वो सारी बातें लिखी होती हैं, गोत्र लिखा होता है। अगर जन्म समय, जन्म स्थान और दिनांक सही है तो जन्म कुंडली भी आजकल कंप्यूटर से तुरंत निकल आती है, गुण वर्ग भी मिल जाते हैं। तो यह होना चाहिए। तो मैंने देखा है कि लड़के वाले अथवा लड़की वाले अपनी तरफ से मेहनत नहीं करना चाहते। एक कहावत आपने सुनी होगी, बुरा नहीं मानना, अंधे को रास्ता दिखाओ और फिर घर तक भी छोड़ने जाओ। ये कहाँ का न्याय है भैया। समाज सेवी व्यक्ति जो है जितना समय उसके पास है वो दे सकता है प्रेम से। अब समाज सेवी व्यक्ति रास्ता बता सकता है, रिश्ता बता सकता है, बाकी की इंक्वायरी पूछताछ आप अपने स्तर पर करिए ना। अब आगे तो बढ़िए, जहां जरूरी होगा समाज सेवी व्यक्ति जानकारी एकत्रित करके देगा, लेकिन आप प्रयास ही नहीं कर रहे। आप सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल देना चाह रहे हो, बिल्कुल मुफ्त में। मुफ्त में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चलो बीच वाला व्यक्ति, बिचौलिया जिसको कहते हैं, मध्यस्थ जिसको कहते हैं, वो धन नहीं मांग रहा, लेकिन समय तो दे रहा है और समय ही अनमोल है, समय ही सब कुछ है। धन एक बार को हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जो समय हमारे हाथ से निकल गया वो थोड़ी वापस लौट कर आएगा। तो हम अपने जीवन का अमूल्य क्षण, अमूल्य समय जिसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती वो आपको दे रहे हैं और आप उसकी कद्र ही नहीं कर रहे। आप चाहते हैं कि सारा काम रेडीमेड हो जाए, सब कुछ तैयारी से बीच वाले व्यक्ति, रिश्ता बताने वाले व्यक्ति ही कर दे। एक और कमी मैंने देखी, फोटो बायोडाटा आ जाता है, चलो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति रिश्ता बताता है उसी को बहुत परेशान करने लगते हैं लड़के वाले अथवा लड़की वाले, मैंने देखा है। अब प्रश्न करेंगे कि उनके घर में कितना सोना चांदी है, उनके यहाँ जमीन जायदाद है भी या नहीं, जो जमीन जायदाद वो बता रहे हैं उसके कागज है भी कि नहीं। भैया ये बातें पूछना अच्छा नहीं लगता, ये बातें शोभा नहीं देती। फोटो बायोडाटा में जो व्यक्ति दिख रहा है, जो परिचय बायोडाटा दे रहा है, उस परिचय के आधार पर आप खुद संतुष्ट हो लीजिए। आप अपने स्तर पर छानबीन कर लीजिए। मध्यस्थ व्यक्ति इन बात की गारंटी नहीं लेगा, ना ही उसके पास इतना समय होता है आज के समय में कि वो इन जासूसी टाइप के काम करने में अपना समय लगाए। समाज सेवी व्यक्ति आपको दिशा दिखा सकता है, रिश्ता बता सकता है, बाकी कुंडली मिलान का काम हुआ, दूसरे काम हुए, घर देखने जाने का काम हुआ, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। हाँ, अगर उसके पास समय है तो आप अपने साधन से उसको साथ में ले जा सकते हैं। उसने रिश्ता बता दिया इसका मतलब यह नहीं कि वो अपना सब काम धंधा छोड़ के आप ही की सेवा में लगे जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्हीं बातों को कोई कहता नहीं है, ये कड़वी बातें हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये बातें वीडियो में प्रस्तुत कर दी जाए, जिससे कि जो लोग देखेंगे वो समझेंगे और दूसरों तक प्रसारित करेंगे। क्योंकि ये समाज सेवा का काम है, जो बातें कोई नहीं बताता वो बातें सच का राही चैनल पर मैं बताने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए चैनल का नाम सच का राही रखा है। सच कड़वा होता है, इसलिए ये कड़वी बातें यहाँ रखना जरूरी है, लेकिन कड़वी गोली बुखार से छुटकारा भी दिलाती है, समस्याओं से छुटकारा भी दिलाती है। जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं उन समस्याओं को खत्म करने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है, और जो समस्याएं मुझे दिखती हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। जो लोग वीडियो देखते हैं वो समाधान पा जाते हैं, और जो नहीं देखते
उनके जीवन में समस्या बनी रहती है। इतना सा अंतर है। मित्रों, एक और हास्यास्पद बात सुनिए। किसी व्यक्ति ने रिश्ता बताया कि फलाने शहर में फलानी लड़की आपके योग्य है, और लड़की वाले को अपने शहर में कोई लड़का बताया। लड़की वाले आए लड़का देखने। अब जो रिश्ता बताने वाला है उसका तो पूरा परिवार बुक हो गया ना, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी आ गई। उनको रिसीव करने भी जाना है, फिर कहाँ पर मुलाकात होना है, कहाँ पर लड़का और लड़की एक दूसरे को देखेंगे, समझेंगे, बातें करेंगे, कहाँ पर भविष्य की सारी बातें होंगी, दोना रखना, मिठाई का डिब्बा रखना, पंडित जी को बुलाना, गुड़ वगैरह मिलवाना, कई कई काम। रिश्ता बताने वाला तो पूरे दिन के लिए हो गया ना। चलो, धर्म का काम है, समय तो देना ही चाहिए, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा। लेकिन हास्यास्पद बात क्या है कि जो व्यक्ति रिश्ता बता रहा है वो खर्चा भी कर रहा है, अमूल्य समय धन तो खर्च कर ही रहा है, लेकिन जो मेहनत से कमा रहा है वो भी खर्चा कर रहा है, क्योंकि आने जाने में भी खर्चा होता है, वाहन में ईंधन भी जलता है, और भी कई खर्चे होते हैं। पता चला कि जन्म कुंडली नहीं है, चलो मैं ही मिलवा देता हूँ, मैं ही बनवा लेता हूँ। तो पंडित जी की दक्षिणा, छोटे बड़े काम, भैया मालाएं ले आना, भैया मिठाई का डब्बा ले आना, खर्चा होता है ना। और ऐसा खर्चा कोई मांगता भी नहीं। अपनी मर्जी से मिल जाए तो बात ठीक है, नहीं मिले तो खर्चा तो हुआ ना। बात छोटी है, ओछी है, लेकिन बताना जरूरी है। इन छोटी बातों का बहुत असर पड़ता है। अब कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति का पूरा परिवार बुक हो गया, रिश्तेदारों को लेने भी गया, मिलवाया। अब आई मुख्य बात, लेन देन वाली, जो कि हमारे समाज पर कलंक है, सभी समाजों पर कलंक है। पहले नहीं बताते कि मन में क्या है, पहले कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़का अच्छा मिल जाए, लड़की अच्छी मिल जाए। दोनों पक्ष यही कहते हैं, हमारी कोई विशेष डिमांड नहीं है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे एक जोड़े में ही लड़की आ जाए, लड़के वाले अधिकतर कहते हैं, लेकिन मन में इच्छाओं को छुपा कर रखते हैं। अब जब किसी कारण से ठहर नहीं हो पाती, बात नहीं बन पाती, रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, तब हास्यास्पद बात देखिए, जिस व्यक्ति ने पूरा प्रयास किया रिश्ता जुड़ जाए, कैसे भी करके रिश्ता फाइनल हो जाए, पूरा प्रयास किया, उस व्यक्ति को जब आपने ये रिश्ता नहीं बना तो कहीं और रिश्ता तय करके जब आप शादी करने जा रहे हैं तो उस व्यक्ति को ही भूल गए, उसको बुलाना ही आपने उचित नहीं समझा। मतलब अगर रिश्ता हो जाता तब तो ठीक था, तब तो वो सम्माननीय था, लेकिन किसी कारण से रिश्ता नहीं हो पाया, आप ही की कमी के कारण, आपके लेन देन, आपके लालच के कारण रिश्ता नहीं हो पाया, तो आपने उसको शादी में बुलाकर सम्मान देना उचित नहीं समझा। अगर रिश्ता हो जाता तो आप उसको हाथों हाथ लेते, सर आंखों पर बिठाते। अगर नहीं हो पाया तो आपने जहां दूसरी जगह रिश्ता कर लिया वहां पर आपने उसको बुलाना ही उचित नहीं समझा। ऐसा एक बार नहीं, कई कई बार होता है, आज भी होता है। भैया उसने क्या कर दिया, उसने तो रिश्ता तय करने का पूरा पूरा प्रयास किया था, अगर उसको यह रिश्ता मंजूर नहीं था तो वो पहल ही क्यों करता। सोचने वाली बात है ना। तो ऐसे ऐसे गधे टाइप के लोग भी इस समाज में है, हमारे देश में है। ऐसे लोगों से भी बचना बहुत जरूरी समझता हूँ। दोस्तों चलिए मुख्य विषय पर आ जाते हैं। दोस्तों सच्चाई यह है कि रिश्ते की असली जिम्मेदारी उन दो व्यक्तियों की होती है जो रिश्ते में रहते हैं, न कि रिश्ता जोड़ने वाले की। पति पत्नी में अगर किसी कारण से खटास उत्पन्न हो गई है, मनमुटाव हो गया है, मतभेद हो गए हैं, बात तलाक तक पहुंच गई है, तो इसमें रिश्ता तय करवाने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। जिम्मेदारी उन दोनों पति पत्नियों की और उनके माता पिताओं की बनती है जिन्होंने रिश्ता तय किया था। भाई रिश्ता बताने वाले ने तो कोई जबरदस्ती तो की नहीं थी, उसने तो केवल एक रास्ता बताया था, सहमति, अंतिम मोहर तो माता पिता और पति पत्नी दोनों ने ही लगाई थी। इसलिए जो भी व्यक्ति रिश्ता बताता है वो समाज सेवी होता है, समाज का भला चाहता है, दो परिवारों का भला चाहता है, उसको दोष कभी भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये अच्छाई जो है ये लुप्त होती चली जाएगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। रिश्ता बताने वाला व्यक्ति हमेशा एक पुल की भूमिका में होता है, न कि मंजिल। जो व्यक्ति रिश्ता बताता है वह व्यक्ति आपके जीवन का चालक नहीं बन जाता, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि अगर जिस व्यक्ति ने
रिश्ता बताया था उसने जानबूझकर सच्चाई छुपाई थी, उसकी नीयत में कुछ खोट था, उसके मन में कुछ लालच था, या वो दुर्भावना के कारण गलत रिश्ता तय करवाना चाह रहा था और वो सफल भी हुआ, तब तो उसका दोष माना जाएगा। लेकिन अगर उसकी नीयत साफ थी, वो एक नेक नीयत से, समाज सेवा की दृष्टि से, हमारे भले की दृष्टि से उसने कोई रिश्ता बताया था, तो फिर उसको दोष देना ठीक नहीं कहा जा सकता। मित्रों, अगर रिश्ता सही चला तब तो हम इसको अपनी खुद की समझदारी मान लेते हैं, अपनी खुद की चॉइस बताकर खुश होते हैं कि देखो हमने कितना अच्छा रिश्ता पसंद किया था, आज बेटी राज कर रही है और दामाद देखो कितना अच्छा मिला, है ना। और अगर किसी कारण से कोई कमी निकल आती है तो हम दोष तीसरे व्यक्ति को देने लग जाते हैं। यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, अभी तक की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप भगवान को मानते ही हो, आप धार्मिक हो, धार्मिक रीति रिवाजों से शादी कर रहे हो, सबसे पहले गणेश पूजन भी करते हो, विघ्नहर्ता मंगल करता भगवान गणेश की पूजा करते हो, कितने कितने कर्मकांड पंडित जी कराते हैं, उसके बावजूद भी आप किस्मत को नहीं मानते। हम अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते थे हमने किए, रिश्ते बताने वाले ने जो प्रयास करने थे वो कर लिए, अब तो उनकी किस्मत पर छोड़िए। अगर आप भगवान को मानते हैं तो अगर उनकी किस्मत में सुख लिखा होगा, आप मानते हो ना, तो सुख मिलेगा। और अगर उनकी किस्मत में ही कुछ गलत बात लिखी होगी तो क्या हम भगवान से टक्कर लेके उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक पाएंगे ना उनकी किस्मत को। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं और हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके सुखी जीवन के लिए। लेकिन अगर फिर भी किसी कारण से उनके जीवन में कुछ कठिनाई आ जाती है, कुछ दुख आ जाते हैं, कुछ टेंशन आ जाते हैं, सास बहू में नहीं पड़ती है, नंद भौजाई में नहीं पड़ती है, पति पत्नी में ही नहीं पड़ती है, किसी कारण से कलह होता है, तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं? इसे हम भगवान की मर्जी समझकर, उनकी किस्मत, उनका भाग्य समझकर ही संतुष्ट रह सकते हैं, चुप रह सकते हैं, और कर भी क्या सकते हैं। तो कहने का सार यह है कि अगर हम भगवान को मानते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान से शादी करते हैं पंडित जी के कहे अनुसार, तो फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी क्या है। हम अपनी तरफ से प्रयास कर चुके, अब उनकी किस्मत, इस बात पर ध्यान दे करके, इस बात पर वजन दे करके हमें उनको उनकी किस्मत पर छोड़ देना चाहिए और जितना सहयोग हो सके उनके जीवन में सहयोग करना चाहिए। पूरी कोशिश करें कि रिश्ता सुधर जाए, बिगड़ने ना पाए, कोर्ट कचहरी तक बात ना जा पाए और आपस में मिल बैठकर समस्या का समाधान निकाल लिया जाए और मिलजुल कर प्रेम से रहा जाए। इसी बात में सार है। आदरणीय भाइयों बहनों, वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर लोगों ने रिश्ते बताना बंद कर दिए हैं तो उसके पीछे कारण यही है कि उन्होंने रिश्ते बताने वालों को उपेक्षित होते देखा है, दोष सहते देखा है, परेशानियां ताने सहते हुए लोगों को देखा है। इसलिए साथियों, जब कोई नेक इरादे वाला व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कोई रिश्ता बताता है, कोई सामाजिक कार्य करता है, समाज के भले के लिए, देश के भले के लिए कोई अच्छा काम करता है और अगर उसको बदले में बुराई मिलती है, ताने मिलते हैं, तो फिर वो व्यक्ति भलाई क्यों करना चाहेगा। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जीवन से धीरे धीरे भलाई करने वाले लोग कम होते चले जाएं। साथियों, पूरे वीडियो का सार यही है कि हमें अच्छाइयों को बढ़ावा देना है और बुराइयों को रोकना है, क्योंकि जब भले लोग, अच्छे लोग डरने लग जाते हैं तो समाज सेवा करने वाले लोग धीरे धीरे कम होने लगते हैं और यह चिंता का विषय है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, ना कि तानों की, ना कि उपेक्षा की और ना कि किसी प्रकार के आरोप। जो व्यक्ति नेक नीयत से दो परिवारों को आपस में मिलवाता है, रिश्ता तय करवाता है, वो हमेशा सम्मान का पात्र होता है, सम्मान का हकदार होता है, आरोपों का नहीं। सार संदेश यही है कि हमेशा किसी भी रिश्ते की सफलता और असफलता की जिम्मेदारी उस रिश्ते में रहने वाले लोगों की होती है, ना कि रिश्ता तय करवाने वाले की। रिश्ता तय करवाने वाले को दोष देना ना तो किसी तरह से न्याय माना जा सकता है और ना ही समझदारी। जय माता दी।